हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो हम लोग का टेस्ट नंबर 41 था, जो 41 नंबर, उसी का हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन जो है मैथ का दिया हुआ था। तो 30 क्वेश्चन का हम लोग एक एक करके बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, ठीक। उससे पहले जो भी इसमें टेस्ट में अपीयर हुए थे उनका टॉप 10 रिजल्ट बनता है। तो टॉप 10 रिजल्ट एक बार देख लीजिए। ये लोग मेहनत करके अपना टॉप 10 में जगह बनाए हैं। जिनका इसमें नाम नहीं है, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो भी अपना मेहनत करते रहे और कोशिश करें कि अगले टेस्ट में मेरा भी इसमें नाम आ जाए, ठीक। तो चलिए देखते हैं, देख लीजिए टॉप 10 रिजल्ट ये क्या है आपका। पहले नंबर पे प्रियंका कुमारी शाहनी 25 नंबर आए हैं। पवन कुमार 24.5, मनीष कुमार 24 नंबर, कबीर कुमार 23 नंबर, अनुष्का कुमारी 22.25 नंबर, मिथिलेश कुमार 22 नंबर, रोशन कुशवाहा 21.75, रजनीश कुमार 21.5, रीमा कुमारी 21.25 और प्रहलाद कुमार 21 नंबर। ये जो है टॉप 10 आपका रिजल्ट रहा। और देखिए, आप जो क्वेश्चन पेपर ये जो टेस्ट होता है वो तो पता ही है आपको कि 4 बजे टेस्ट होता है, 4 से 4:30 बजे टेस्ट होता है, ठीक। 4:30 तक टेस्ट चलता है। 30 क्वेश्चन पर डे, एक दिन मैथ, अगले दिन रीजनिंग, फिर अगले दिन मैथ, अगले दिन, ऐसे अल्टरनेट चलता है। और सैटरडे को फुल टेस्ट होता है, ठीक। उसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट डे मिलता है, आपका डिस्कशन जो है अगले दिन मिलता है। तो चलिए हम लोग इसमें, अगर आप क्वेश्चन डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे आपका प्लेलिस्ट में जो है एक नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपका डला हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। बोला हुआ है कि x + 4 × x - 2, बहुत सिंपल है, गुणा कर देना है। x में x से गुणा करेंगे x², फिर -2x हो जाएगा, प्लस 4 से गुणा करेंगे तो 4x और -8 हो जाएगा। देख लीजिए, सिंपल हो गया। x² + 2x - 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, x² + 2x - 8 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो संख्या 88 और 33 है जिनका महत्तम समप्रतक 11 है। ये देखिए बहुत बार बताए होंगे आपको। रिलेशन होता है LCM × HCF। HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। जिनको नहीं पता वो ये बात लिख लेंगे नोट करके, दूसरी संख्या होता है, ये यही हमारा रिलेशन होता है। LCM HCF और संख्या में क्या रिलेशन होता है? LCM × HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। देखिए, इसमें से 3 को दिया रहता है, एक पूछता है। दो संख्या दिया हुआ है, क्या क्या संख्या दिया हुआ है? एक 88 और एक 33 दिया हुआ है, ठीक, लिख लिए। और यदि उनका महत्तम समप्रतक 11 है, LCM हमें पता नहीं है और HCF 11 दिया हुआ है। देखिए 11 से कटा दीजिए, 11 × 8 = 88, यानी LCM कितना हो जाएगा? गुणा कर लीजिए, 8 × 3 = 24, 8 × 3 = 24, 2 = 26, यानी 264 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ए में दिया हुआ है, ठीक। आसान सा है ये भी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला दिया हुआ हमारा कि 299 a² b², इसको भाग किसे देना है आपको? तो 23 b² से भाग देना है। तो देखिए, b² से b², ये तो खत्म हो गया। और 23 से करिएगा तो 23 हो जाएगा, 23 × 3 = 69, यानी 23 से 299 हो जाएगा। नहीं, 13 × 3 = 39 और 13 × 2 = 26 हो जाएगा, और 6 × 3 = 9, यानी कि 13 बार में कट जा रहा है। ये कितना बार में कट जा रहा है? 13 बार में कट जा रहा है, यानी कितना हो जाएगा हमारा? तो 13a² इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बी में दिया हुआ है। ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यहाँ जो 4 नंबर में दिया है ना, 2 इक्वेशन दिया है। 3 + x ≤ 2x + 4, 4 - x > 3x - 2 दिया हुआ है। कह रहे कि एक समान क्या होगा? ऑप्शन दिया आपका 2 -2 1 -1। देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपको पीछे में बताए हुए थे कि कैसे बनाते हैं हम लोग। बाय ऑप्शन चेक करते हैं। कैसे? ऑप्शन से चेक करते हैं। और ऑप्शन से भी चेक करने का, देखिए इसमें 1 सबसे आसान लग रहा है चेक करना। पहले 1 को रख के चेक करेंगे आसान से। तो 1 यहाँ रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 1 = 4 हो जाएगा। और > यहाँ 1 रखिएगा तो 4 × 2 = 6, यानी कि 6 से ये छोटा है। तो सही है, छोटा है बराबर है, मतलब कि इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है।
तो 6 से छोटा है यहाँ तक, ये सही है। अब इसमें रख के चेक कर लेते हैं। तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ 1 रखिएगा तो 3 में से 2 गया 1 हो जाएगा, यानी कि ये बड़ा है, 1 से क्या है बड़ा है। तो ये दोनों जो है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या रखने पे, 1 रखने पे, अर्थात x का मान 1 यहाँ से हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, बाय ऑप्शन बनाते हैं, बाय ऑप्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे आसान ऑप्शन हमें 1 रख रहा था, 1 रख के चेक किए, आसानी से मिल जा रहा है, दोनों के अकॉर्डिंग सही हो जा रहा है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो 5 नंबर बोला हुआ है कि 150 और 300, ठीक बोला हुआ है 150 और 300 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित है। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आए आपको तो बहुत सिंपल है। इसको सबसे पहले 300 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 से, 7 चौक 28, 29 से 2 बच जाएगा, फिर 0 उतारिएगा, 7 दूना 14, 6 बच जाएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है। ठीक, और फिर इसको भाग देंगे, 150 को 7 से भाग दे देते हैं। ठीक, 7 दूना 14, 1 15 आ गया, फिर 0, 7 एकम 7, यहाँ भी 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, 1 है। ठीक, 3 बच गया। अब इसका मतलब ये हुआ ना कि ये 1 से लेकर 300 तक में 42 गो संख्या है जो 7 से कट रही है, और 1 से लेकर 150 तक में 21 गो संख्या है जो 7 से कट रही है। तो इनके बीच में पूछा हुआ है, तो बीच का मतलब क्या, 42 में से आप 21 घटा दीजिए, 42 में से 21 तो कितना हो जाएगा, 21 गो ऐसी संख्या होगी इनके बीच जो कि 7 से डिविजिबल होगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो 21 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे। ऐसे बहुत लोग क्या करते हैं कि 300 में से 150 घटा देंगे, वैसे बहुत बार गलत हो जाता है। आप क्या करिए कि सबसे पहले 1 से लेकर 300 तक, फिर 1 से लेकर 150 तक 21 होगा, उसको हम लोग घटा दिए। अगर यही कहता कि 400 से लेकर 500 तक, तो पहले 1 से लेकर 500 तक निकालते और 1 से लेकर 400 के क्या करते, घटा के देते। क्लियर हुआ है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है कि एक मालगाड़ी के स्टेशन पार करने के 2 घंटे बाद उसका पीछा करते हुए एक अन्य रेलगाड़ी 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 63 किलोमीटर प्रति घंटा गति से पार करते हुए उसी स्टेशन को पार किया। यदि स्टेशन पार करने के 7 घंटे बाद मालगाड़ी से आगे निकल गए तो मालगाड़ी की चाल निकालना है। देखिए ये पहले तो मालगाड़ी 2 घंटा पहले निकल चुकी है और 7 घंटे बाद पकड़ा जाती है, यानी 7 घंटे बाद, यानी इसका मतलब 9 घंटा में मालगाड़ी का जो चाल होगा, मालगाड़ी जो दूरी तय करेगी, मालगाड़ी वही जो है दूरी, ये जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी ये कितना देर में तय करेगी, ये रेलगाड़ी आपका 7 घंटे में तय करेगी, क्योंकि उससे 2 घंटा पहले जा रही है, 2 घंटा बाद में जा रही है, खुल रही है। ये इससे 2 घंटा पहले खुल चुकी है और ये उसे 7 घंटा में पकड़ लेती है, यानी मालगाड़ी जो 9 घंटा में जो डिस्टेंस कवर करेगी, यही डिस्टेंस ये रेलगाड़ी जो हमारी है ये 7 घंटे में कवर करेगी। तो बहुत सिंपल हो गया। देखिए ये रेलगाड़ी किस चाल से जा रही है, 63 की चाल से, तो 63 गुणे 7 हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुणे समय, और मालगाड़ी उसी दूरी को 9 घंटे में, और मालगाड़ी की स्पीड पता नहीं है, x मान लीजिए, यहीं में निकालना है, बहुत सिंपल हो गया। अब देखिए 9 7 63, यानी 7 7 कितना हो गया 49, तो x का वैल्यू 49 किलोमीटर पर आवर, यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस बात को आप पहले समझे कि नहीं, फिर से एक बार समझिए, नहीं समझे हैं तो। ये जो मालगाड़ी है ये 2 घंटा पहले जो है खुल रही है, और इसके 7 घंटा बाद, 2 घंटा बाद ये रेलगाड़ी आ रही है, 7 घंटा में पकड़ लेती है। इसका मतलब मालगाड़ी जो 7 घंटा में दूरी तय करेगी, वही दूरी जो है ये रेलगाड़ी 9 घंटा में तय करेगी। मालगाड़ी 2 घंटा अधिक ले रही है ना, तो मालगाड़ी जो 9 घंटा में दूरी तय करेगी, वहीं ये रेलगाड़ी 7 घंटा में, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 गुणे समय बराबर करके हमने मालगाड़ी का चाल x मान लिया था, तो x बराबर 49 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर कह रहा है कि अभी विश्व से, अभी को A मान लेते हैं और विश्व को B मान लेते हैं। तो ये बोला है कि अभी विश्व से 4 गुना अच्छा कारगर है, यानी कि इफिशियंसी दिया हुआ है, इसका 1 मानिएगा तो 4 हो जाएगा। रेशियो दिया है कितना, 4:1 का रेशियो दिया है। ये क्लियर हो गया कि अभी जो है विश्व से 4 गुना तेजी अच्छा कामगार है, और इसलिए वह किसी काम को विश्व से 90 दिन कम में पूरा करता है। और देखिए अब यहाँ क्या हो जाता है, जो टाइम का रेशियो होता है ना, टाइम का रेशियो वो इसका उल्टा हो जाता है। टाइम का जो क्षमता के रेशियो से टाइम का रेशियो क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4,
यानी ये देखिए कितना दिन कम समय में काम को पूरा कर रहा है, तो 3 यूनिट कम समय में। और इसी 3 का वैल्यू कितना दिया है कि 90 दिन कम समय में पूरा करता है। 3 यूनिट का वैल्यू अगर 90 दिन है तो अब क्या 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 दिन हो जाएगा। तो आपसे लेकिन पूछा है कि वे दोनों काम मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होना कि पहले टोटल वर्क यहाँ से निकाल लीजिए। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, टाइम का 4 हो जाएगा, और दोनों मिलकर तो 4 1 5 हो जाएगा। 4/5 समय में करेंगे। 1 का वैल्यू 30 है तो 4/5 का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 30 से गुणा कर लीजिए। 5 6 के 30 और 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 घंटे में दिया ना, नहीं दिन में दिया ना, तो 24 दिन में ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप नहीं समझे तो देखिए एक बार और समझ लीजिए। ये बोला था कि इससे 4 गुना तेजी से काम करता है और इसलिए किसी काम को 90 दिन कम समय में पूरा करता है। ये जब 4 गुना करता है तो 4:1 इफिशियंसी का रेशियो, तो टाइम का रेशियो 1:4। ये कितना कम समय ले रहा है, 3 का वैल्यू 90, 1 का वैल्यू 30 हो गया। तो बोला है दोनों मिलकर कब कितना दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर देखिए इसका एलसीएम निकालेगा तो 4 और दोनों को से भाग दीजिएगा क्षमता से, 4/5 समय में करेंगे। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 4/5 यूनिट का वैल्यू क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, यानी कि 24 दिन आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर कह रहा है कि दामोदर ने जाफर को 4 वर्षों के लिए 10,600 रुपये उधार दिए और कैलाश को उसी दर पर 3 वर्षों के लिए 7300 रुपये उधार दिए, और दोनों से ब्याज मिलाकर उसे कितना मिल रहा है, दोनों से ब्याज जो है 2250 रुपये 5 पैसा मिला है। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालना है। देखिए ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे समय गुणे दर। देखिए सबसे पहले जाफर को दे रहा है 10,600 रुपये, तो मूलधन गुणे समय 4 है और रेट पता नहीं है, बट्टा 100 हो गया। ठीक, ये जाफर द्वारा ब्याज प्राप्त हो गया। प्लस अब उसी दर पर कैलाश को दिया है 7300 रुपये, तो 73 गुणे 3 साल के लिए दिया गया है, दर सेम है, बट्टा 100, 7300 है, 7300 और गुणे ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100, और दोनों से कितना ब्याज मिल रहा है उसे, 2250 रुपये 50 पैसा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आसान हो गया। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, सिंपल हो गया। अब देखिए अगर आप इसको चले रहने दीजिए, 73 से ये कटा लेते हैं इसको डायरेक्ट, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे कि 200 6 चौके 24 वाला 424 आर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 और 7 तरीके 21 हो जाएगा 219। तो 400 200 कितना हो जाएगा 600, और ये हो जाएगा 9 4 13 2 1 3 1 4 643 बराबर, इधर आर है 643 आर बराबर, इधर कितना बचा है आपका 2250.5 हो जा रहा है। अब इसको केवल कटा लेना है, देख लीजिए कितना मत में कट जा रहा है। ऑप्शन दिया है 4.5 3.5, तो देखिए 6 चौके 24 ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब 3.5 मत में ये कट जा रहा होगा 3.5, ये 3.5 मत में कट जाएगा, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5। एग्जैक्ट तो आपका ये 4 मत में कटेगा नहीं, ऑप्शन से देखेंगे तो एक 5 दिया है तो 5 मत में भी नहीं कटेगा, 3 हो जा रहा है, यानी कि 3.5 ही इसका प्रतिशत होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत सिंपल है आपका। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन का सहारा लेंगे कि 3.5, देखिए 6 चौके 24 ज़्यादा हो जा रहा है, अर्थात 3.5 ही होगा, सब 4 से ऊपर ही है। तो ऐसे भी आप लोग एग्जाम में करिए जिससे कि आपका टाइम बहुत कम लगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 2 शहरों के बीच के बस के भाड़ा का अनुपात 5:7 के अनुपात में बढ़ाया गया, यानी कि इसका मतलब पहले बढ़ाया गया, मतलब ये पहले इतना था और बाद में यहाँ हो गया। ठीक, ये बाद वाला हो गया, बढ़ रहा है। तो अब बोला हुआ है कि भाड़े में वृद्धि हुई का पता लगाए यदि मूल भाड़ा जो है 625, यानी इस 5 का वैल्यू दिया हुआ है, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है आपका, तो 625 दिया है। तो कितना बढ़ रहा है आप बताइए, 2, तो 2 का वैल्यू पूछ रहा है, सिंपल, ये 5 से कटाएंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक, 1 यूनिट का वैल्यू 125, 2 यूनिट का वैल्यू 250 रुपया, अर्थात भाड़ा में कितने की वृद्धि हो गई, 250 रुपये की, और यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। मूल भाड़ा 5 है, 5 का यूनिट वैल्यू 625 दिया है, तो कितना बढ़ा है, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए, आप लोग बीच बीच में वीडियो को शेयर भी करते रहिए, दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके ज़रूरतमंद दोस्त हैं जिन्हें ज़रूरत है, अभी एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको अब
क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने की ज़रूरत है। तो जिनको भी ज़रूरत है, ज़रूरतमंद लोग हैं, वो आपके थ्रू आए, जुड़े और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। ठीक, तो ये आप ही लोग करिएगा, शेयर करिए दोस्तों में, जो भी आपके दोस्त हैं जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करते हैं तो उनके पास वीडियो जरूर पहुँचाए आप लोग। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर कि यदि किसी त्रिभुज के कोनों के निर्देशांक, देखिए 3 गो निर्देशांक इसका दिया हुआ है, ये एक त्रिभुज है अगर ए बी सी, तो इसका निर्देशांक क्या दिया है, इसका दिया है 3 - 4, इसका दिया हुआ आपका -9 5 और इसका दिया है आपका -3 -1 दिया हुआ है। ठीक, तीनों निर्देशांक दिया हुआ है। तो इसके केंद्र का निर्देशांक देखिए बहुत आसान है। केंद्र का निर्देशांक क्या होता है, केंद्र का निर्देशांक तीनों को जोड़ करके ना 3 से भाग दे देते हैं। केंद्र का निर्देशांक बराबर क्या होता है, निर्देशांक इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए x1 y1 x2 y2 और x3 y3 रहे तो केंद्र का निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा। ये भुज हो गया और भुजमान क्या हो गया, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा है ना आपको, तो ये हो जाता है। तो बहुत सिंपल हो गया। केंद्र का निर्देशांक क्या होगा बताइए, तो तीनों x वाला को जोड़ दीजिए, तो यहाँ -9 -3 -12 और फिर 3 जोड़ेंगे -9 और -9 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और भुजमान मतलब y वाला जोड़िए, तो 5 में से 1 गया 4 और 4 0 हो गया ना, ये जोड़ रहे हैं प्लस माइनस तो 5 और कट के 0, 0 बटा 3 यानी 0 हो जाएगा। तो केंद्र का निर्देशांक -3 0 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अब जिनको पता होगा वो बना लिए होंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता होगा वो नहीं बना पाए होंगे। तो इसीलिए फॉर्मूला जरूरत पड़ता है कब, आपका जो है एडवांस मैथ में। ये आपका क्या होता है, केंद्र का निर्देशांक, किसी भी त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 हो जाएगा। तो इसको रह करके हम x वाला सबको जोड़कर 3 से भाग दिए, y वाला सबको, तो -3 0 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नहीं दिख रहा है आपको, देखिए इधर लिख देते हैं। यहाँ ऊपर जब हम लोग लिखेंगे इसको, तो ये x वाला को जोड़ेंगे तो -9 प्लस 3 और -3 यानी कि ये दोनों कट जाएगा, -9 बटा 3 आ जाएगा। y वाला जोड़ेंगे तो 5 -4 -1 यानी ये 0 हो जाएगा, तो 0 बटा 3 यानी 0 हो जाएगा। तो ये बताए थे कि -3 और 0 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बी नंबर में दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी का लगातार 11 साल का औसत, देखिए ये 11 साल का जो औसत दिया है वो यहाँ मिसप्रिंट से ना 65 लिखा गया है। 65 की जगह क्या है, 66 है आपका। ठीक, 65 से आप किए होंगे तो 89 आया होगा आपका, सही है। अगर 89 आपका आया है तो वो सही है। ठीक, अगर सही आंसर लाना चाहते हैं तो यहाँ सुधार लीजिएगा। 11 संख्या का औसत कितना दिया है, 66 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि प्रथम 6 का औसत कितना है आपका, तो 61 है और अंतिम 6 का औसत कितना है, 73 है। तो बोला है कि छठा निकालें। तो देखिए 11 छके 66 के 6, 11 छके 66 और 6 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक, ये 72 हो गया। अब यहाँ करेंगे तो 6 कम 6 6 36 हो जाएगा। इस 6 का निकालेगा 36 18 और 7 6 42 1 43 हो जाएगा। यानी ये दोनों जोड़ करके घटा लेना है, इसमें से इसको घटाना है। 8 6 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 यानी 804 में से आपको घटा लेना है 726, तो आपका जो है छठा नंबर आ जाएगा, 6 जो है नंबर आ जाएगा। 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा और यहाँ कितना बचा 9, 9 में से 2 गया 7 यानी 78 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। लेकिन आपका जो यहाँ 65 रख के बनाइएगा तो 89 जो आया होगा, जो भी आपका आया होगा वो जो है क्या है आपका सही था आंसर। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे 65 की जगह 66 रहेगा, तब जाकर आंसर मैच करेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि x अक्ष से 5/3 पर मिलने वाली और y अक्ष से -4/5 पर मिलने वाली रेखा का, देखिए बहुत सिंपल होता है। x अक्ष से a बिंदु पर मिलने वाली और y अक्ष से b बिंदु पर मिलने वाली रेखा का समीकरण यही होता है, x/a प्लस y/b बराबर 1 हो जाता है। ये अगर याद होगा तो बहुत आसानी से बना लिए होंगे। x/a प्लस y/b बराबर 1 हो जाएगा। तब कर लीजिए, देखिए x अक्ष से कितना पे मिल रही है 5/3, तो ये 5/3 करेंगे तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा।
प्लस y बटा y तो इक्वेशन में रहता है y बटा -4/5 है, तो ये 4/5 ऊपर चला जाएगा और यहाँ माइनस लगा देते हैं और बराबर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। अब सिंपल जोड़ लेना है, तो जोड़ लीजिए, देखिए क्या होगा, ये दोनों का एलसीएम 5 चौके कितना हो जाएगा 20, तो 5 चौके 20 यानी 4 3 12x हो जाएगा, माइनस 4 5 20 यानी 5 5 25y हो जाएगा और बराबर इधर 20 हो जा रहा है। यानी इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका 12x माइनस 25y इज इक्वल टू, ये एक है ना, अभी जब इधर गुणा करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 12x माइनस 25y बराबर 20। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है, तो डी जो है राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत है इसमें, आपको ये वाला याद रखना होगा, ठीक, ये वाला याद रखना होगा। x बटा a, ये x अक्ष का अंतःखंड है, y अक्ष का अंतःखंड है, तो x बटा a प्लस y बाई बी बराबर 1 हो जाएगा। बस रख के यहाँ पे बना लिए हैं 12x माइनस 25y बराबर 20। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक अष्टभुज के 12 किनारे हैं तो उसके कितने शिरोबिंदु होंगे। देखिए ये आपको एक यूलर का फॉर्मूला आता है, वैसे अगर आपको पता होगा तो आप बना लिए होंगे, नहीं पता होगा तो आप इसको लिख लीजिए। यूलर का सूत्र, एक मैथमेटिशियन थे यूलर साहब, उन्होंने अपना जो भी त्रिबिंबीय आकृति होती है उस पर क्या एक सूत्र दिए थे, यूलर का सूत्र, इसको लिख लीजिए। यूलर का सूत्र क्या होता है, शीर्ष प्लस सतह माइनस किनारा बराबर हमेशा 2 आता है। जितनी भी त्रिआयामी आकृति है उस पे ये जो है फॉलो करता है। शीर्ष माइनस सतह, शीर्ष मतलब कोना हो गया, शिरोबिंदु उसी को बोला गया, सतह हो गया जैसे सरफेस। जैसे आपको बात करें कि घन में, देखिए ये घनाभ में हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, घन या घनाभ में शीर्ष कितना होता है आपका, कोना 8 गो रहता है, प्लस सतह 6 गो रहता है, माइनस किनारा 12 गो रहता है, बराबर देख लीजिए 2 आएगा, 8 6 14 में से 12 गया 2, किसी भी त्रिआयामी आकृति में आएगा आपका, ठीक। तब इसी पे रह के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि एक अष्टभुज मतलब सतह 8 गो होगा, कितना होगा, सतह 8 गो होगा, ठीक। और शिरोबिंदु पूछा हुआ है, शीर्ष पूछा हुआ है, पता नहीं है, किनारा कितना है 12, तो 12 घटा देंगे, ये दोनों जोड़ करके 12 घटा देंगे, क्या आएगा, हर हाल में 2 आएगा। देख लीजिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 8, ये -4 हो जाएगा, 2 उधर जाकर जुड़ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 हो जाएगा। तो शीर्ष जो होगा इसमें कितना होगा, 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप, यूलर का ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इस पे जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, शीर्ष दिया होगा, सतह दिया होगा, किनारा, इन तीनों में नो जो एक पूछ देता है हमेशा। जैसे यहाँ पे शिरोबिंदु मतलब शीर्ष पूछ दिया है, भुजा है 8 गो, यानी सतह कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, किनारा पूछा हुआ है 2 हो जाएगा, रख के आराम से बना लिए, कितना हो गया डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो है 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 816 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटा अधिक लेती है। देखिए एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो राजधानी से कितना देर लेती है, ज़्यादा 9 घंटे अधिक लेती है, ठीक। ये 9 घंटे अधिक लेती है, ये वाले 9 घंटे अधिक लेती है, 9 और जो है अधिक लेती है, ठीक। अब क्या बोला है आपसे, 9 घंटे अधिक लेती है। यदि फिर एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाती है तो वह राजधानी ट्रेन की तुलना में 4 घंटे कम लेती है। पहले तो 9 घंटे ज़्यादा ले रही थी, जब इसका एक्सप्रेस का गति दोगुना करते हैं तो अब 4 घंटा क्या ले रही है, कम ले रही है, ठीक। तो राजधानी की गति क्या होगी, देखिए ये ऐसा क्वेश्चन पिछले सेट में आपको बताए हुए थे। आपको बोले थे कि जो ये एक्सप्रेस ट्रेन है इसके बारे में हमें दिया हुआ है कि इसका स्पीड हम क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, स्पीड दोगुना कर रहे हैं ना। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दोगुनी कर दी जाए, यानी 1 से जब 2 हो रही है तो समय क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाता है, टाइम का जो रेशियो होगा ना 2:1 हो जाएगा। अगर स्पीड दोगुना हो रहा है तो समय जो है कट आधा हो जाएगा इसका, ये 1/2 हो रहा है तो ये 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है हमेशा, ठीक। अगर ये 1/2 हो गया, 1 से 2 गुना हो गया तो ये 2 से 1 गुना उल्टा हो जाएगा हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। इस स्पीड और टाइम में उल्टा का रिलेशन होता है, 1 से 2 हो रहा है तो ये 2 से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्या बोला आगे आपसे, अब बताइए यहाँ पे कितना ये टाइम कम कर रही है, पहले 1 लेती थी, पहले 2 लेती थी, अब 1 ले रही है, ऊपर पहले वाला है, ये बाद वाला है, तो ये 1 की कमी कर रही है। और इसी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितने की मार्जिन कर रही है, पहले 9 घंटा ज़्यादा लेती थी, अब 4 घंटा कम ले रही है, यानी कि 13 घंटे की कमी कर रही है। ये बात पहले समझ में आया कि नहीं आपको,
मान लीजिए पहले हम 9 घंटा अधिक लेते थे, अब 4 घंटा कम ले रहे हैं किसी काम को करने में, यानी कितने की हम इम्प्रूवमेंट किए हैं, तो 13 घंटे की। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू ये 13 है, तो ये 2 वाला वैल्यू निकाल लीजिए, 2 वाला, यानी कि ये जो एक्सप्रेस ट्रेन लेगी ये एक्चुअली में कितना समय लेगी, तो 2 का वैल्यू 26 घंटा हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 26 घंटा ले रही है, जो राजधानी से 9 घंटा अधिक ले रही थी। तो राजधानी का अगर हमें टाइम निकालना होगा राजधानी का, तो इसमें से 9 घटा देंगे, यानी 26 में से 9 घटा दीजिए तो 17 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा। तो एक्सप्रेस जो राजधानी ट्रेन है ये 17 घंटा ले रही है और डिस्टेंस की वो कितना कवर करी है, डिस्टेंस है आपका 816। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा बताइए, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 816 है, टाइम कितना ली है यहाँ पे 17 है, भाग दे दीजिए आपका आ जाएगा, तो 17 × 85 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 17 × 4 = 68, 69, 70, 71, 72, यानी 71, यानी कि कितना बच गया आपका 16 बच जा रहा है ना। ये पूरी कट जाएगा क्या, देख लीजिए तो एक बार, 17 × 4 = 68, 69, 70, 71, यानी कि 1, 3, 13 बच रहा है, 17, 8, 136, तो 48 km/h हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पूरी कट जा रहा है इधर, देखिए इसको इधर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक, नीचे दिख नहीं रहा है आपको। इसका जो स्पीड हो जाएगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 800 कितना कवर कर रही है 16, और बटा समय कितना लिए राजधानी 17, तो 17 × 4 = 68, 17, 8, 136, यानी 48 km/h हो जाएगा, जो कि ए वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे। 14 नंबर नहीं समझे तो देखिए एक बार, ऐसा पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, बोला है एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटा अधिक ले रही है, जब इसका चाल 2 गुना करते हैं तो 4 घंटा कम लेती है। तो अगर इसका स्पीड हम 1 से 2 कर रहे हैं तो टाइम 2 से 1 हो जाएगा, जो कि 1 की कमी हो रहा है, और इधर कितना की मार्जिन कर रही है 13 की मार्जिन कर रही है, तो 1 का वैल्यू 13, तो 2 वास्तविक समय ले रही है 26 घंटा लेगी, और जो कि राजधानी से 9 घंटा अधिक था, तो राजधानी का निकालना होगा समय, तो 9 घटा दिए। अब राजधानी का स्पीड क्या होगा, अगर 816 किलोमीटर चल रही थी तो चाल बराबर दूरी बटा समय कर लिए 48 km/h। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्त की परिधि एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप के बराबर है, यदि उस वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज की भुजा, देखिए बहुत सिंपल है, वृत्त की परिधि होता है 2πr और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 है, तो ये दोनों बराबर है, यहाँ से दोनों को बराबर कर लीजिए, यहाँ से भुजा निकल जाएगा 2 × 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है इसका दिया हुआ है 10.5 दिया हुआ है, बराबर 3 × ए हमें निकालना है। बहुत सिंपल हो गया, देख लीजिए निकाल लीजिए। यहाँ से 7 से अगर कटा देते हैं तो 7 एकम 7, 3 10, 7 5 35, यानी 1.5 हो जाएगा। पॉइंट अगर हटाइएगा तो नीचे 10 हो जाएगा, चलिए पॉइंट में हटा देते हैं, तो 5 दूना 10, 5 3 15, 3 से 3 खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी भुजा कितना हो जाएगा, तो 22 सेंटीमीटर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो देख लीजिए किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत सिंपल है ये, 2πr = 3 है, यहाँ से ए निकाल लिए 22 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र सतह होता है, जैसे देखिए ये एक शंकु हो गया, ठीक, शंकु हो गया, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है यहाँ से कितना है 28 सेंटीमीटर है, ये त्रिज्या हमारा r = 28 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि इसकी वक्र सतह, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πr/l होता है, तो ये दिया हुआ है कितना हमारा 3080 दिया हुआ है, यानी यहाँ से l निकल जाएगा। देखिए 22/7 गुणे त्रिज्या 28 दिया हुआ है, गुणे l बराबर कितना हो जाएगा 3080 हो जाएगा। देखिए l निकल जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 8 28, यानी 4 दूना 8 हो रहा है ना, 8 से कटाइए दे इसको, 8 3 24, 8 5 40, यानी एल का मान कितना निकल गया आपका 35 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये जो एल हमारा तिरछी ऊंचाई, अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये एल हमारा कितना निकल गया 35 हो गया, आर जो है 28 दिया हुआ है, तो ऊंचाई हमें निकालना होगा, क्योंकि ऊंचाई इसलिए निकालना होगा क्योंकि आयतन जो होता है ना क्या होता है 1/3 πr² h होता है, तो हमें h निकालना होगा तभी ना इसमें रखेंगे। ठीक,
तब एक बात देखिए, बहुत सिंपल है एच निकालना। ये ट्रिपलेट आपको पता होगा ना, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो 28 से 35 है, अगर इसको हम तोड़े ऐसे तो 7 गुणे 5 हो जा रहा है, इसको तोड़ना है तो 7 गुणे 4 हो रहा है। ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 3 नहीं हो जाएगा, ये 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। अगर ये 7 का 5 गुना है, 7 का 4 गुना है, तो 7 का 3 गुना है, यानी ऊंचाई हमारा कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। रख लीजिए सिंपल, ट्रिपलेट से निकालेंगे इसको। 1/3 पाई का मान है 22/7 गुणे आर स्क्वायर, मतलब क्या 28 गुणे, अब कुछ केवल गुणा करना और कुछ नहीं है, 28 गुणे 28 हो जाएगा, और गुणे कितना हो जाएगा आपका, तो 21 हो जाएगा। देखिए 21 से 7 तरीके 21 खत्म, 28 से गुणा करके इसको बताइए कितना आंसर आ रहा है, गुणा कर लीजिए, बस कुछ नहीं है इसमें। देखिए आप इसको गुणा कर लीजिएगा, 28 गुणे 22, ये तीनों को गुणा कर लेना है, आ जाएगा कितना, 17,248। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन बढ़िया है, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, और कुछ इसमें नहीं है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ से एल निकाल लिए, 35 आ गया, एल 35 आ गया, ये 28 है तो ये 21 होगा, 7 तरीके 21, 7 चौका 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है ना, तो ये 4 गुना है, 5 गुना है, तो 3 गुना हो जाएगा, यानी 21 हो जाएगा। अब वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इस पर रख के बना लिए, 17,248 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है जो हम लोग का कह रहा है कि सेक 7 पाई/4। अब देखिए पाई के जगह आप 180 रख लीजिए, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसको कटाइएगा तो 4 चौके 16, 4 5 20 हो जाएगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, तो सेक 7 5 35 कर 5 3 और 7 चौक 28 और 3 कितना हो जाएगा, 28 3 31 हो जाएगा। 315 का वैल्यू निकालना है। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक 270 + 45 डिग्री, या फिर 360 - 45 डिग्री कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि सेक 360 - 45, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 315 हो जाएगा। और सेक ये जो 360 - 45 किस कोऑर्डिनेट में मिल जाएगा, आपका फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में सेक और कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि केवल क्या हो जाएगा हमारा, और 360 पे चेंज भी नहीं होता है, तो ये केवल क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक 45 हो जाएगा, और सेक 45 का मान आपको पता है कितना होता है, √2 हो जाता है। साइन 45 का मान 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले डिग्री में बदल लिए। 315 का मतलब क्या हुआ, आप कैसे इसको तोड़ेंगे, तो या तो 270 + 45 कर लेंगे, 70 45 315 हो जाएगा, या फिर 360 - 45 कर लेंगे, और ये सेक 360 - थीटा आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाए, तो फोर्थ में सेक पॉजिटिव होगा और मान भी नहीं बदलेगा, सेक थीटा हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, रेलवे में भी पूछा हुआ है, एसएससी में भी बहुत पूछ रहा है अभी। ठीक, तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 18 नंबर करेगी, एक आदमी अपने आय का 68% बचाता है, ठीक, 68% खर्च कर देता है। अगर उसका आय 100 है तो इसमें से 68 खर्च कर दिया, ये आय हो गया आय, ये हो गया इसका खर्च, तो कितना बचाएगा आप घटा लीजिए सिंपल, ये बचत इसका निकल जाएगा, तो बचत कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 32 हो जाएगा। ठीक, 32 बचाया। अब ये हमें कहा है, देखिए आप चाहें तो इसको कटा के छोटा भी कर सकते हैं, सब 4 से कट जा रहा है ना, 4 से 25 हो जाएगा, 4 से 17 हो जाएगा, 4 8 32 हो, छोटा कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है आपसे, तो वह अपने खर्चे का कितना प्रतिशत बचत करता है। ये बचत कितना किया है आपका, तो 8 बचाया है, और किसका, तो खर्चा का, तो खर्चा नीचे, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। यही बोला हुआ है कि वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, वो अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचाता है। निकाल लीजिए सिंपल, यानी 800/17 हो जाएगा। ये ऊपर हम 0 ऐसे दे देते हैं, 800/17 भाग दे दीजिए, 17 5 85, यानी 17 चौके 68 हो जाएगा। 4 वाला ऑप्शन भी देखते चलिए, एक ही ऑप्शन है 47.06%। इसीलिए आपको बोलते हैं कि ऑप्शन ध्यान में रखिए, आंसर क्या हो जाएगा, 47.06%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का कह रहा है, यहाँ से बोला हुआ है कि sin a + b + sin a - b का हमें वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल है, ये तो फॉर्मूला ही दे दिया आपका, sin a × cos b + cos a × sin b, sin a × cos b + -cos a × sin b, तो cos a × sin b कट जाएगा, यानी 2 और sin a ×
कॉस बी हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी। बहुत आसान सा है, ये फॉर्मूला ही है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहता तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी हो जाता है। यानी ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस बी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमें कि साइन स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इसका वैल्यू निकालना है हमें, क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए कि ये साइन को हम कॉस में बदल लेते हैं, तो 1 माइनस, ऑप्शन किस में दिया है आपका, सेक में, कॉस में ही दिया हुआ है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस इस टेन को हम लोग आराम से सेक में बदल सकते हैं, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में कर लिए तो एक बार प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बहुत सिंपल हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ से, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, सेक ए इंटू कॉस ए, सेक ए प्लस कॉस ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। अब इसको आगे पीछे तो हम लिख सकते हैं ना, गुणा में 4 इंटू 5 लिखिए, चाहे 5 गुणे 4 लिखिए, बात बराबर ही हुआ। तो अब ये आगे रहे या पीछे रहे, ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, फॉर्मूला ही आपका -1 प्लस 1 खत्म हो गया। अब इसको हम लोग प्लस वाला पहले ला दिए, तो सेक स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़ लिए, ए वाला ऑप्शन हो जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 21 नंबर कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला 20 रुपये प्रति लीटर में दूध खरीदता है और उसके 1/3 पानी मिला देता है। देखिए ये पानी मिला रहा है बहुत ज़्यादा, 21 नंबर बोला है कि 1/3 पानी मिला रहा है, इसका मतलब हम मान लेते हैं ना कि ये 3 लीटर दूध टोटल खरीदा है। अपना कितना खरीदा है, ये 3 लीटर दूध खरीदा है 3 लीटर दूध, और पानी कितना मिला है, पानी मिला दिया है इसमें 1 लीटर। जब इसका 1/3 निकालेंगे ना तो 3 से 3 कट गया, यानी 1 लीटर पानी मिला दिया, इसीलिए हम 3 माने हैं। अब कटने जैसे 1/3 पानी मिला रहा है ना, तो इससे कटले वाला ही आप टोटल मानिए, या तो 3 मानिए या 6 मानिए या 9 मानिए, हमेशा कुछ भी मान के बना सकते हैं। तो हमने मान लिए यहाँ पे कि 3 लीटर पानी दूध खरीदा और उसमें 1 लीटर पानी मिला दिया। तो उसका दूध जो है किस हिसाब से खरीद रहा है, 20 रुपये के हिसाब से, तो 20 तिहाई 60 रुपये में खरीदा, और पानी तो 0 रुपये में खरीदेगा, पानी तो कितना हो मिलाएगा, उसका 1 भी रुपया नहीं बढ़ेगा, तो पानी का 0 रुपये हो जाएगा। यानी कि ये इसका दूध अब कितना बन गया, तो 4 लीटर दूध बन गया। ठीक, 4 लीटर, 1 लीटर पानी मिला दिया तो वो भी दूध बन गया आपका। ठीक, अब कह रहा है कि 25 रुपये के हिसाब से बेच देता है, तो बताइए 25 के हिसाब से बेचेगा ये, तो 25 चौके 100 रुपये कमा लेगा ये, 100 रुपये में बेचा है। तो क्या पूछा है आपसे, तो उसका लाभ कितना हुआ, कितना प्रतिशत लाभ हुआ, यही पूछा है। 60 में खरीदा था, 100 में बेच रहा है, तो 40 का लाभ हो रहा है, किस पर, 60 पर। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, 100 से गुणा कर लेंगे, सिंपल। 20 दूना 40, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, यानी कि 200/3 हो जा रहा है। तो 200/3 का मतलब हो गया 66.66 हो जाएगा, तो 6-7 लगा दिया जाता है, 6-7%। ऑप्शन से देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ये बात उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार और देख लीजिए। 3 लीटर दूध खरीदा, 1 लीटर पानी मिला दिया, कितना क्रैमुल हो गया, 60 रुपये, पानी का 0 रुपये बढ़ेगा नहीं। अब 4 लीटर दूध हो गया, तो 25 चौके 100, कितना का लाभ कमाया, 40 का, किस पे, 60 पे, प्रतिशत के लिए 100। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग का बोला हुआ है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे। देखिए डेटा में क्या दिखा रहा है कि कर्मचारियों की संख्या, प्रबंधक जो है 3 गो है, इसका वार्षिक वेतन 30 लाख रुपए लाख में दिया गया है, और बोनस 60% कमा रहा है। ये जो है कर्मचारी है और कार्यकारी है, और 12 गो है, 12 लाख रुपए है वेतन, इसका 30% बोनस। ये प्रशिक्षु जो है 4 गो है, 4 लाख मिल रहा है इनको वार्षिक वेतन, और ये 10% बोनस कमा रहे हैं। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में आपसे कि औसत बोनस कितना है, औसत बोनस पूछा हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, 3 आदमी का 30 के हिसाब से 30 से 90 लाख जो है इसका सैलरी हो गया, और इसका कितना बोनस ये कमा रहे थे, 60%, तो इसका 60% निकाल लीजिए,
यानी 9 छक्के कितना हो गया 54 लाख यहाँ हो जाएगा, 9 छक्के 54। अब ये देखेंगे तो कार्यकारी 12 गो है तो 12 बारह हैं 144 लाख हो गया। इसके कितना ये लोग बोनस कमा रहे हैं 30%, तो 30/100 कर लीजिए। 1 0 से 0 कटा देते हैं, अब मत कटाइए। 4 3 12 कर 2 हासिल 1, 4 3 12 13 का 3 हासिल 1 हो जाएगा, 3 का यानी यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, 43.2 लाख हो गया। और ये लोग 4 गो हैं तो 4 चौके 16 और कितना परसेंट कमा रहे हैं 10%, तो 10/100 कर लीजिए। 0 0 कट गया 1.6 हो गया। यानी ये टोटल इन लोगों का बोनस वेतन कितना हो गया, तो जोड़ लेंगे इसको, तो ये 6 2 8 हो गया। और यहाँ कितना बचा आपका 4 3 7 1 8 हो जाएगा, और इधर हो गया 5 4 9, 98.8 लाख हो गया। और औसत पूछा है तो कितनी संख्या है, संख्या से भाग दे दीजिए। 12 3 15 4 19 है, और लाख को रुपए में बदलना है क्योंकि ये रुपए में बदलने के लिए बोला है। तो 5 को 0 से क्या करेंगे हम गुणा कर लेंगे, 5 0 से गुणा कर लेंगे, रुपए में बदल जाएगा। देख लीजिए दिख तो रहा है ना, ये पॉइंट से ये कट जाएगा, इसको कटाइए तो 19 से 19 5 95, 19 दूना 38, यानी 52 पे, ये 52 पे कितना जीरो हो जाएगा 4 गो जीरो आपका हो जाएगा। और यही हमारा जो है इनका औसत बोनस हो जाएगा। तो ऑप्शन से देख लीजिए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखिए क्या हो, कैसे करेंगे हम लोग। 3 गो प्रबंधक हैं और 30 लाख कमा रहे हैं, तो 30 3 90, और 90 का 60% बोनस हो गया। ये 12 गो है, 12 बारह 144 का 30% बोनस। 4 गो है, 4 चौके 16 का 10%। टोटल बोनस हमारा 98.8 लाख होगा। औसत पूछ रहा था, इनकी संख्या से भाग दे दिए, रुपये में था तो 1 लाख से गुणा कर लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन हम लोग का 23 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए डेटा तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। निम्न में से वर्षों की कौन सी जोड़ी के लिए तीनों कंपनियों का कुल निर्यात बराबर है। देखिए ये बहुत सिंपल है, ये आप अगर 13 का और 14 का जोड़ कर देखिए, 3 2 5 2 7, 4 और 3 7, यानी 13 और 14 का दोनों बराबर है। 2013 का और 2014 का बराबर है दोनों का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस में ऑप्शन में दिया है 13 14, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 नंबर भी तालिका से रिलेटेड है, कह रहे हैं कि नीचे दिए गए तालिका के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। बोला है कि पिछले 5 वर्षों में कंपनी की कुल लाभ, ये तो बहुत सिंपल है जी, लाभ को जो राइट साइड में दिया ना उसको जोड़ दीजिए। 15 10 25, फिर 25 घट गया तो खत्म 0, और -5 + 25 यानी कि 15 लाख किस में दिया है आपका, तो 15 किस में दिया, करोड़ में ना, तो 15 करोड़ रुपए का फायदा होगा, नुकसान नहीं फायदा, यानी इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सबको जोड़ने पे 15 पॉजिटिव में आ रहा है तो 15 का फायदा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है देखिए 25 नंबर, ये भी जो है तालिका से रिलेटेड कह रहे हैं, ये सब दिया हो गया कि जेवर में इतना रुपए खर्च होता है, सॉफ्टवेयर में इतना होगा, कपास में, तो बोला है कि जेवर का निर्यात भारत में कुल निर्यात का कितना प्रतिशत है। देखिए टोटल पहले जोड़ लेंगे ना तो 4150 आ जाएगा, टोटल 4150, और जेवर कितना है, टोटल कितना आ रहा है आपका 4150 आ रहा है। ठीक, और जेवर देख लीजिए कि जेवर कितना है, और उसी का तो प्रतिशत हमें निकाल, जेवर कितना दिया हुआ है आपका, तो जेवर 1000 दिया हुआ है, तो 1000 जो है 1000 जो 4150 का कितना प्रतिशत है ये निकाल लेना है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, 0 से 0 खत्म हो गया, 5 से अगर कटाइएगा तो 5 8 40, 5 3 15, और ये हो गया 5 दूना 10, यानी 2000/83। अब नहीं कटेगा तो 2000 में 83 से भाग दे दीजिए, तो 8 3 24 ज़्यादा हो जा रहा है, 8 दूना 16, यानी कि 2 वाला देखिए तो सब में 2 है, इसका मतलब आपको भाग देकर चेक करना होगा। चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, इसको भाग देकर निकाल लीजिएगा, 24.06 आ जाएगा। ठीक, यही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है देख लीजिए, 24.06 आ रहा है तो उसको 1 मान लेंगे, एक ये एक ही अंक तक दिया है तो 1 इसमें जुड़ जाता है। ये जब 5 से अधिक रहता है ना तो 1 मानकर इसमें जोड़ देते हैं, तो 24.1% आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, सी में दिया है। बहुत सिंपल है, समझ गए आप। टोटल यहाँ खर्च कितना हो जाएगा आपका, तो 4150 है, और जेवर 1000 है, प्रतिशत में 100 से गुणा कर लिए 24.1 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहा है ना, ये दो को कथन दिया है कि विषम विषम जोड़ने पे सम आएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर है ना तो आप एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए। जैसे यहाँ 3 रख दीजिए विषम, यहाँ भी 3 रखिए, जो 3 3 जोड़ने पे क्या रहा है 6, एक सम आ रहा है, ये अर्थात सही है पहला, ये बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे 3 को विषम जोड़ने पे विषम यानी 3 ही रख लीजिए, 3 + 3 + 3 तो 3 तरीके 9 आ जाएगा, जो कि एक विषम है, अर्थात ये भी सही है। तो इसका मतलब ये दोनों का दोनों सही है। आप किसी भी विषम मान को रख के चेक करिएगा, हमेशा 2 को विषम जोड़ने पे सम आएगा, 3 को विषम जोड़ने पे विषम आएगा, अर्थात आपका दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखते देखते सब बनाए होंगे। 91 नहीं है क्योंकि 7 से भी कट जा रहा है, 13 से भी कट जा रहा है, तो 91 को छोड़कर बाकी सब अभाज्य संख्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए कौन कर रहे हैं। 421 में 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, आप बताइए। 421 में 11 से भाग देना, ये देखिए 4 1 5 हो जा रहा है, ये 2 आ रहा है, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, अर्थात 3 शेष आएगा। यानी ऑप्शन से देखें तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। अगर विभाज्यता का रूल नहीं पता है तो 421 में क्या करना होगा, हमें 11 से भाग दे देना होगा, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा, 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचा, तो 11 8 88 और 3 कितना हो जाएगा 91। तो ऐसे भी करिएगा वहीं आएगा। लेकिन विभाज्यता का रूल जब आपको पता है कि अल्टरनेट जोड़ते हैं, तो 4 1 5 हो गया, बीच वाला अकेले है, तो 5 में से 2 गया, 3 यहाँ क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 401 + 402 + 403 + 404 को हमें कितना से भाग देना है, 4 से। तो पूछ रहा है कि रिमाइंडर क्या होगा, विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, 4 से भाग देंगे तो यहाँ 1 शेष आएगा, यहाँ 1 आएगा शेष, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो सब कुछ जोड़ दीजिए। 4 3 7 2 9 1 10, और फिर 10 जो है 10 शेषफल तो नहीं हो सकता है ना, भाजक से बड़ा है, अभी नहीं कि 10 शेषफल कर देंगे, तो 10 को फिर हमें 4 से भाग देना होगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा, तो 2 जो हो जाएगा हमारा रियल आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में, ये तो सिंपल तरीका हुआ, और ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ जो है हम लोग का, जब इसको 4 से भाग देना है तो ये 4 शेष आया, तो ये 4 और ये 2 6 खत्म हो गया। फिर आपका यहाँ से 1 मिनट रुक जाइए, यहाँ शेषफल कितना आएगा, 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा, सही है, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 4 आएगा। ये 4 से भाग देंगे तो ये 4 खत्म हो गया, फिर ये 3 और ये 1 जोड़ने पे 4 खत्म, यानी कि शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। सिंपल सी बात हुई, क्लियर बात समझ में आया। और नहीं तो सबको जोड़ करके भी 4 से भाग दे देंगे, सब शेषफल, यहाँ 4 3 7 2 9 1 10, तो इसको भी 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला बोल रहा है हमें कि 300 में ऐसी कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि 105 की गुणज बन जाए। अच्छा देखिए सबसे पहले 300 को तोड़ लीजिए, तो 300 को तोड़िएगा तो 2 से तोड़ेंगे 150 आएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे 75 आएगा, फिर 3 से करेंगे 25 आएगा, यानी 5 गुणे 5 आ गया। अगर आप इस 105 को तोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 3 से करिएगा तो 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 3 5 15, और फिर 5 से करेंगे तो 5 गुणे 7 आ जाएगा। अब बताइए कि हमें बोल रहा है कि इसमें कितना से गुणा किया जाए कि इस 305 का गुणज हो जाए ना, बोला है कि 305 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि 105 का गुणज हो जाए। तो ये दोनों तो इसमें है ही, ये दोनों क्या है, इसमें है, अर्थात इसको अगर 7 से हम गुणा करेंगे, 7 से, 7 इसमें नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका गुणज बन जाएगा, अर्थात 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस बात को आप समझे कि नहीं, अगर नहीं समझे तो देख लीजिए एक बार और। 300 का फैक्टर कर लिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 आ गया। 105 का किए 3 गुणे 5 गुणे 7, तो कह रहा है कि इसमें किस छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इसका 105 का गुणज बन जाए। तो ये 3 गुणे 5 तो इसमें भी है, अर्थात ये गुणज है, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, अर्थात 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 है, तो इसको 7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका गुणज हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों में शेयर करिए ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। शेयर करिए, लाइक करिए, और नया अगर चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करिए। ठीक, तो चलिए ओके बाय। अगले टेस्ट में मिलेंगे हम लोग रीजनिंग वाले डिस्कशन के साथ। ठीक, तो टेक केयर।